का ज्यादती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते, हमरा भाभी ना एरकम মাঝে মাঝে হিন্দিতে বলি কারণ বিজেপি যাতে একটু বুঝতে হিন্দু মুসলমান কিছু না, মানুষ আসল, তাই আপনাদের জন্য। जी हाँ दोस्तों, तो आखिरी वक्त में वो भी मतदान के ठीक पहले सियोनी घोष ने बीजेपी की सारी चालों को किया ध्वस्त। बड़े बड़े धुरंधर ममता की शेरनी के आगे हुए फेल। 4 मई को पूरे बंगाल में ममता ममता, बंगाल फिर से होने जा रहा ममता मई, लग गई मुहर। दोस्तों, बंगाल की धरती जिसे क्रांति की जननी कहा जाता है, आज एक बार फिर गवाह बन रही है एक ऐसे महासंग्राम की जहां जुबानी जंग अब आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। बदले क्यों ना, पहला चरण और ठीक उससे पहले बड़े बड़े बीजेपी के धुरंधर, लेकिन ममता के इस सिपाही ने, सिपाही सालार ने अपने लहजे से, अपने अंदाज से, अपनी कविताओं से, अपनी शायरी से, अपनी शैली से भाई साहब जमींदोज कर दिया है। और देखिए ना, पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ही तरीके से जवाब दिया है। दोस्तों, 2026 का चुनावी बिगुल जब बजा था तभी से यह माहौल दिखाई देने लगा था। और अब मतदान, जब आप ये खबर देख रहे हो तो मतदान शुरू हो गया होगा पहले चरण का, लेकिन ठीक उससे एक रात पहले भाई साहब बीजेपी की सारी, चूंकि दोस्तों लगातार मतदान से पहले कोशिशें, जो जिस तरह से रैलियां, हालांकि प्रचार तो बंद हो जाता है, लेकिन मतदान के पहले वाली रात बड़ी कीमती हो जाती है। और इस रात में इधर से उधर माहौल हो जाता है। और माहौल जो दिख रहा है वो ऐसा है कि 4 मई की वो तारीख, कि लग रहा है कि ममता मई एक बार फिर बंगाल होने जा रहा है। और दोस्तों, इस बार कहानी में ट्विस्ट ममता दीदी भी नहीं दिखाई दी है, वो तो थी खैर बहरहाल, लेकिन उनकी वो तेज तरार सांसद सियोनी घोष, जिन्होंने मतदान से पहले ही दिल्ली दरबार की नींदें उड़ा दी। सियोनी ने न केवल बीजेपी की चालों को बेनकाब किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह साहब पर, योगी आदित्यनाथ पर, पूरी भाजपा पर, उनके डबल स्टैंडर्ड पर करारा हमला बोला। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत में आग लगा दी। सियोनी ने साफ कह दिया, दीदी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बंगाल का स्वाभिमान है। और भारतीय जनता पार्टी ये क्या बात करेगी, महिलाओं को सम्मान दिया है कहने के लिए या करने के लिए? और करनी और इनकी कथनी में कितना अंतर है। बंगाल में पहले चरण का मतदान दोस्तों शुरू हो चुका है खुमार, लेकिन देखिए ठीक उससे एक रात, बीती रात क्या कुछ सियोनी घोष की ये हुंकार थे दिल्ली दरबार के लिए। दीदी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। अब की बार यमुना पार काजे लड़ाई जोनो प्रस्तुत होना। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में जब जब महिला नेतृत्व उठ खड़ा होता है, दिल्ली का सिंहासन डोलने लगता है। और इस बार ये मोर्चा संभाला है जादवपुर की सांसद सियोनी घोष ने। 2021 के चुनाव में जिसे लोग सिर्फ एक ग्लैमर एक्ट्रेस समझते थे, आज वो राजनीति की ऐसी मजी हुई खिलाड़ी बन चुकी है कि उनके एक एक शब्द से विरोधी खेमे में खलबली मची है। सियोनी ने हाल ही में एक रैली में मोदी शाह की जोड़ी पर सीधा निशाना साधा, कहा बीजेपी वालों के लिए महिलाओं का स्थान या तो रसोई है या फिर पैरों के नीचे है। दीदी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भावना है, एक इमोशन है। बंगाल के लोगों के लिए ममता उनकी बेटी, उनकी माँ जैसी है, बहन जैसी हैं। और अपनी बेटी और बहन और अपनी मां का अपमान बंगाल सहने वाला नहीं है, करारा जवाब देगा और आज देने जा रहा है। यानी चुनाव से ठीक पहले, पहले चरण से ठीक पहले हुंकारी भरी जा चुकी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं,
ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सयोनी घोष ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। 2021 से पहले सयोनी खुद एक फुल टाइम एक्ट्रेस अपने आप को मानती थी, लेकिन जब उन्होंने टीएमसी का झंडा थामा तो फिर पीछे मुड़कर कभी उन्होंने नहीं देखा। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जादवपुर की सीट पर जिस तरह से बीजेपी के दिग्गजों को धूल चटाई, उसने यह साबित कर दिया था कि वो सिर्फ भीड़ जुटाने वाली अभिनेत्री नहीं है, बल्कि वोट दिलाने वाली नेता भी हैं और लेने वाली भी। आज सयोनी घोष संसद में भी उतनी बेबाकी से बोलती है, आपने सुना देखा होगा, जितनी बेबाकी से वो बंगाल की गलियों में गरजती है। रैलियों में उन्होंने दहाड़ा है, बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाया है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस किसी नई सनसनी की तरह मानो फैल रहे हैं। उनकी कविताएं, उनकी शायरी, उनके व्यंग विरोधियों के लिए फुल डोज मसाला बन गया है। वो उनकी गंगा जमनी तहजीब और बंगाल को बताना, ये भाई बिहार, ये हरियाणा, ये राजस्थान नहीं है, बंगाल है, याद रखिएगा मिस्टर मोदी शाह का ज्यादती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते, আমরা ভাবি না এরকম। মাঝে মাঝে হিন্দিতে বলি কারণ বিজেপি যাতে একটু বুঝতে, হিন্দু মুসলমান কিছু না, মানুষ আসল। তাই আপনাদের জন্য হতে দে পাল তুলে দে, মাঝে হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। কেউ আমাকে বলছে মাশাআল্লাহ, কেউ আমাকে বলছে হরে কৃষ্ণ, কেউ আমাকে বলছে বিসমিল্লাহ, কেউ বলছে ইনশাআল্লাহ, কেউ বলছে জয় গুরু। दोस्तों, बहरहाल यानी अब मतदान जब शुरू हो गया है और ठीक उससे पहले माहौल यानी ममता बनर्जी के पक्ष में बीजेपी ने पूरी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके ममता का जलवा बंगाल में दिखाई दे रहा है। अब बहरहाल लोग किस दावे और वादे के साथ और किसकी बात पर विश्वास करके अपने मतों का प्रयोग करते हैं, आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा। परसेंटेज कैसा होता है, वोटिंग परसेंटेज महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही एंटी इनकम्बेंसी का जो नारा बीजेपी सुना रही है, बता रही है, दिखाई देगा शाम होते होते कि बंगाल के पहले चरण का रुख क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खैर बंगाल में 4 मई को लेकर जो उत्साह दिखाई दे रहा है उस पर सयोनी ने एक तरह से पहले चरण के मतदान से पहले ही जीत की मोहर लगा दी है, शपथ का ऐलान कर दिया है। सयोनी का कहना है कि बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, नीति रणनीति, सबके खाने पीने पर सवाल पूछने वाले आज खुद खा रहे हैं बढ़िया से नॉनवेज, पूछिए मत। लेकिन वो एक बात भूल गए कि बंगाल को रिमोट कंट्रोल से नहीं, इमोशन से चलाया जाता है। मोदी जी की ए दीदी वाली टिप्पणी को सयोनी ने बंगाल की हर माँ, बेटी, बहन सभी का अपमान करार दिया है। सयोनी घोष रैलियों में उनके साथ उमड़ता हुजूम इस बात का सबूत दिखा है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपनी घर के सदस्य मानती है और शायद इसीलिए सयोनी बार बार कहती रही हैं,
सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, एक नारी, पूरी भाजपा टीम पर भारी। और ममता ने कर दिखाया है। अब अखिलेश को सुनिए ना, अखिलेश क्या कह रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे मुखर आवाज कोई है तो वो ममता बनर्जी है, जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। और ममता खैर वैसे पहले ही कह चुकी थी दोस्तों कि बिहार वाली गलती यहां कोशिश मत कीजिएगा। और बिहार के जो नेता, विपक्षी नेता है, उन्होंने उस स्तर से काम नहीं किया, खड़े नहीं हुए सिस्टम के आगे। लेकिन ममता तो साहब काला कोट पहन लिया, बंगाल में घूमी, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पहुंच गई, सबूत प्रमाण के साथ दिखाया कि ये शैली है। और दोस्तों ये पूरी मेहनत अब लगता है कामयाब होने वाली है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले का माहौल, ममता मई बंगाल, 4 मई को मिठाई इधर बंटने वाली है, बीजेपी एक बार फिर मुंह की खाने वाली है। खैर बहरहाल इन तमाम चीजों पर, विशेष तौर पर सियोनी घोष को लेकर, ममता बनर्जी की बंगाल में तैयारी को लेकर और बीजेपी की तमाम चालों को लेकर आपकी राय बंगाल के पहले चरण के मतदान के दौरान क्या है, जरूर बताइएगा। और बंगाल किसके हाथ, कौन मारेगा बाजी, किसके दावे और वादे जनता तक पहुंचे हैं, कौन किस पर हावी, हर तरफ तो दिखाई दी है तैयारी। बताइए कमेंट करके, आप जरूर लास्ट तक बने रहे। आपका बहुत शुक्रिया। उस दिन आप समझ जाएंगे कि ये जो आप बोलते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि 21 राज्य हमारा है, फिर भी हमें चैन नहीं गंवारा है, उस दिन का सपना देखते हैं कब जाकर ये कह सके कि अब पश्चिम बंगाल भी हमारा है। सपनों देखे तो सपना देखिए, लेकिन सपना टूट सकता है, ये याद रखिए।